So guys, this is the legendary video you guys need to watch on how to get chiseled face like a mogger। जैसे कि मैंने खुद को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है। पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था एंड अब कुछ ऐसा दिखता हूँ एंड तुमने मेरे थंबनेल में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखी एंड उसी वजह से तुमने इस वीडियो पे क्लिक भी करा है। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें बताने वाला हूँ जो मैंने खुद करी है, जिससे मैं अपने फेस को यहाँ से यहाँ लेकर आ पाया हूँ और तुम कुछ इन जैसे लोगों की तरह दिख पाओगे। अपने फेस को कैसे डीप लोड कर पाओगे, चिजल्ड कैसे बना पाओगे, डे बाय डे शार्प कैसे दिखा पाओगे, जैसे उनकी जॉ लाइन अच्छी दिखना, उनकी चिक बोन अच्छी दिखना, उनका आई एरिया अच्छा दिखना, हंटर आइज दिखना एंड बहुत ही एकदम ऐसी शार्प जो लाइन वाली वाइब देना कि तुम बहुत मैस्कुलिन लगो। बट भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब अगर मैं तुम्हें सब कुछ बताने लग गया तो मुझे 2 साल की सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि मैंने उस महीने क्या सीखा था, इस महीने क्या सीखा था। तो टेंशन मत लो, इसी वजह से मैंने इस वीडियो में पॉइंट्स बनाया है। कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिनको अगर तुम फॉलो करोगे एंड मेरे एक्सपीरियंस से बताए हैं और लोगों को ट्रांसफॉर्म करवा के, क्योंकि मैं भाई लोगों को ट्रांसफॉर्म भी करवाता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम लोगों को वीडियो के एंड तक पता भी चल जाएगा। तो टेंशन मत लो एंड इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है। अगर तुम्हें अपने फेस को चिजल बनाना है एंड अगर तुम्हारा फेस कुछ ऐसा दिखता है और तुम बहुत ज़्यादा फैट हो, अगर तो सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में रख लो, मैं जो चीज़ें इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। सारी की सारी टिप्स जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ ये काम में लानी है एंड अपने फेस को सच में चिजल बनाना है। तो पहले अपना फैट लॉस करो एंड फैट लॉस कैसे करोगे? अगर तुम बहुत ज़्यादा फैटी हो, बचपन से फैटी हो, एकदम हो गए हो, तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी जिससे तुम देख के पहले अपने आप को पतला कर पाओगे, जिससे बेसिकली तुम्हारे फेस पे जो भी जॉ लाइन है, चिक बोन है, वो विजिबल तो दिखे। उसके बाद ही तो तुम उसमें कुछ चेंजेस कर पाओगे कि छोटा मोटा फैट हटा पाओ या डीप ब्लोटिंग कर पाओ। तो पहले पतले हो जाओ, उसके बाद ये चीज़ें करना है, क्योंकि पतले होने पे ऐसा हो सकता है तुम्हारे फेस की जो हार्मोनी है, जो फेशियल स्ट्रक्चर है, वो पहले से ही बहुत तगड़ा हो बट तुम्हें पता ही नहीं है एंड इसी वजह से तुम लोग सोचते हो तुम्हारी जॉ लाइन नहीं है, चिक बोन नहीं है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो सबसे पहले अपना फैट रिड्यूस करो, जो कि तुम्हारे बटन में वीडियो मैंने बताई है, जाके देखो। उसके बाद ये पॉइंट्स को भी फॉलो कर लेना, तो तुम्हारा फेस पूरा ही तबाही बन जाएगा। तो अब हम आते हैं उन लोगों पे जिनका फैट बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही, एंड जिनका फेस डीप ब्लोटेड नहीं होता, ब्लोटेड रहता है एंड जिनके फेस पे वो हार्मोनी और वो एस्थेटिक्स नहीं है। वो क्या करेंगे? सबसे पहला पॉइंट जो कि हमारा होने वाला है फेशियल एक्सरसाइजेस, जो कि भाई तुम्हें सुबह उठ के करनी है। मैं तुम्हें ऐसी 3 एक्सरसाइजेस बताने लगा हूँ जो तुम बेड से उठ के बेड पे भी कर सकते हो एंड खड़े होके भी कर सकते हो, पानी वानी पीने के बाद भी। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अब ये एक्सरसाइजेस क्या करने वाली है? बेसिकली ये 3 ऐसी स्ट्रेचिंग है जो तुम्हारी मसल्स को, फेस की मसल्स को रिलैक्स कर देगी एंड उन्हें एक फंक्शनिंग वे में ला के रख देगी। जैसे कि अगर तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें भाई अकड़न महसूस होती है ना बॉडी में, फिर तुम अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हो, सब कुछ करते हो। तो इसी वजह से तुम्हारे फेस पे भी ना कई जगह पे ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी जो फेशियल मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं हो पाती हैं, वो स्ट्रेस में रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको स्ट्रेच करो अच्छे से। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पाउट स्ट्रेच। अब ये पाउट स्ट्रेच क्या होता है? तुम्हें कुछ नहीं करना, पाउट बनाना है जैसे बनाते हैं सिंपली। अब मेरे को जज मत करना, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। पाउट बनाओ और फिर लेफ्ट लेके जाओ, फिर राइट लेके जाओ, देन अप, फिर डाउन। ये पाउट नहीं बनेगा, नीचे जाने में बस ये वाली चीज़ स्ट्रेच होगी, ये ऐसे। यस गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब जब तुम ऊपर की तरफ पाउट बनाओगे ऐसे, तो ये मत ट्राई करना कि अपनी जो ऊपर लेके जाओ, वो एक अलग स्ट्रेच है। ये नॉर्मल से स्ट्रेच है जिससे तुम्हारी जो चिक वाली मसल्स है वो सारी की सारी स्ट्रेच हो जाएगी एंड जो तुम्हारे फेस पे ब्लोटिंग हो रखी होगी, अगर तुम ऐसे दिखते हो मेरी तरह सुबह उठते एकदम पफी पफी फेस, तो वो कम होने लग जाएगा। ब्लोटिंग वाली चीज़ को रिड्यूस करने लग गए हो, इस वजह से ये बहुत मैंडेटरी है सुबह उठ के इस चीज़ को करना। ये स्ट्रेच जो है वो है भाई तुम्हारी जॉ लाइन स्ट्रेच। बेसिकली जो स्ट्रेच तुम्हें क्या करना है, अपने फेस को ये ऊपर करना है एंड देन अपनी जॉ को ऐसे ऊपर लेके जाना है। दैट्स इट। एंड एक बार ऊपर लेके जाना है, देन नीचे नहीं, मिडिल में रखना है एंड देन अपने फेस को जितना ज़्यादा खोल सकते हो उतना खोलना है, जिससे तुम्हारी यहाँ पे जो मसल होती है, मैसेटर मसल, आई गेस मैसेटर बोलते हैं, तो वो भी स्ट्रेच हो जाती है, जिससे तुम्हारी ये वाली जो चीज़ होती है बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है एंड तुम्हारे फेस पे वो स्टिफनेस नहीं रहती है। तीसरी स्ट्रेच जो कि है भाई हमारी नेक स्ट्रेचिंग, जिसमें बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी नेक को यू करना है, देन नीचे करना है, लेफ्ट करना है, देन राइट करना है। अच्छे से ऐसे ऐसे कर लेना सुबह उठ के, बस बहुत नॉर्मली करना है। इसके तुम्हें सेट्स भी करने की जरूरत नहीं है, बस रेप्स कर लेना है कम से कम 10 या 15, दैट्स इट। उससे क्या होगा, तुम्हारी पूरी की पूरी नेक से लेके फेस तक की जितनी भी मसल्स होगी वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आवर सेकंड पॉइंट इज फेस वॉश विद मसाज। अब इसमें तुम्हें क्या करना है? फेस वॉश करना है जब तुमने अपनी स्ट्रेचिंग कर ली होगी, कुछ नहीं करना, फेस वॉश करना, जाके ब्रश कर लेना। अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है कि तुम लोग ब्रश करे बिना को और कुछ नहीं करते, तो पहले ब्रश करना, देन फेस वॉश करने लग जाना। अब अगर तुम्हारे पास क्वेशा नहीं है, क्वेशा कुछ ऐसा दिखता है, मैं तुम्हें स्किन को दिखा देता हूँ। ये बेसिकली तुम्हारी स्किन पे यूज होता है, स्किन को इवन टोन करने के लिए, तुम्हारी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बेनिफिट देता है। तो एक क्वेशा तुम्हारी फेस पे मसाज करने के लिए यूज करा जाता है। बट अगर तुम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या तुम इसे स्मूथली करना चाहते हो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, जब तुम फेस वॉश करोगे तो जब फेस वॉश तुम्हारे फेस पे लगा रहेगा, उसके बाद अपने नकल से अपने जो चिक्स हैं उन पे ऐसे ऐसे बहुत जेंटली मसाज करना है कि तुम ऊपर से नीचे ला रहे हो, ये जो तुम्हारा एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ऐसे करना है जैसे कि 2 फिंगर्स लेना
एंड जॉ लाइन पे यूँ ऐसे करके लाना। बेसिकली ये काम थोड़ा गुएशा बहुत अच्छे से कर देता है क्योंकि उसकी शेप वैसी होती है, बट अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो फेस वॉश लगे हुए में करना, जिससे ये प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम ऐसी सूखी स्किन पे करोगे, ड्राई स्किन पे, तो उंगलियां अड़ेंगी एंड रुक जाएगी। जैसे कि अभी देखो मेरी अच्छे से जानेगी, बट वो फेस सरफेस हमारा गीला रहता है, स्मूथ रहता है, तो वो आराम से जाएंगे। एंड देन नकल बनाना वापस से, देन गर्दन पे भी यहाँ पे एंड यहाँ पे करना। वही चीज भाई तुम्हें इंप्रूवमेंट देगी एंड तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छे से डीप लोड करवाई। एंड जो लोग गुएशा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास है, तो वो लोग कैसे करोगे, फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना, देन करना। क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अगर तुम गुएशा लगाओगे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाला है वो, तब तुम्हें फेस वॉश लगा के करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3 इज आइस बाउल मेथड। अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बेसिकली इसके बारे में पता भी होगा, अगर नहीं पता तो तुम्हें क्या करना है, एक बाउल लेना है, एक बड़ा सा बाउल जिसमें तुम्हारा फेस आ पाए। कितना फेस, आधा फेस, जैसे कि मान लो कान से इतना फेस आना चाहिए, दैट्स इट। और उसमें बर्फ डाल देना। बर्फ भी कितनी डालनी है, 10 से 15 डाल देना। एक ट्रे जो होती है उसकी सारी की सारी बर्फ डाल देना। ठंडा पानी हो तो ठंडा पानी, वरना तो नॉर्मल पानी डाल देना। एंड उसमें अपने फेस को डिप करना। एंड कैसे करना है, 10 सेकंड के होल्ड तक करना है। मुंह सांस भरना, सांस रोकना, मुंह अंदर डालना उस बाउल के अंदर, 10 सेकंड तक रोकना, देन बाहर आ जाना। दैट्स इट। ऐसे तुम 2 से 3 बार कर सकते हो। इतने में तुम्हारे फेस पे जो डीप लोटिंग वाली चीज़ है वो काम करने लग जाएगी। तुम्हारे फेस में से जो भी पफीनेस होगी वो हट जाएगी एंड तुम्हारा फेस बहुत चिजल दिखने वाला है, इतना ग्लो करेगा ना। अब देखो ये एक बारी में नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं एक बार कर लूँगा तो बहुत तगड़ा दिखेगा, नहीं, तुम्हें कम से कम ये 1 महीना नहीं तो 15 दिन तो करना पड़ेगा, जिससे तुम्हें विजिबल चेंजेस दिखे कि हाँ अब मेरी स्किन रोज ग्लो करने लगी है। अगर मैं तुम्हें अपनी पास्ट की खुद एग्जाम्पल दूँ ना, मैं इन चीज़ों को फॉलो करके कैसा दिखने लगा, ये देखो ये मेरी 1 महीने पहले में कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत डल सी स्किन है और इतना ग्लोइंग नहीं लग रहा है। अभी देखो, तुम लोग लाइव देख लो, तुम्हें खुद दिख रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें एकदम से नहीं दिखती है, थोड़ा टाइम लगता है, तुम्हें भाई विजिबल चेंजेस मिलने वाले हैं। 4th पॉइंट इज थंब पुलिंग एंड ज़ाइगो पुलिंग। अब ये 2 चीज मैंने क्यों बोली है, थंब पुलिंग एंड ज़ाइगो पुलिंग। अब बेसिकली भाई इन दोनों को तुम्हें एक साथ यूज करना है। यही है भाई जो हमारी फेस पे अब रियल काम करने वाली है, जिससे हमारे फेस के जो फेशियल एस्थेटिक्स है वो बढ़िया होंगे, चिजल फेस होगा, जॉ लाइन अच्छी होगी, चीक बोन अच्छी दिखने लगेगी, आई एरिया ठीक होने लग जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले करनी है थंब पुलिंग। अब थंब पुलिंग में कुछ नहीं होता, तुम्हें अपने 2 थंब लेने हैं एंड तुम्हारी जो अपर जो है, ये ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, वहाँ पे पीछे से लेकर ना पीछे ऐसे लगाना है एंड देन स्लाइड करते हुए आगे की तरफ लाने हैं। आगे की तरफ कहाँ तक लाने हैं, जब तुम एन बोलते हो, एन बोलो, एन बोलने के टाइम पे जो तुम्हारी जीभ है उसका जो पॉइंट तुम्हारे जबड़े पे ऊपर टच हो रहा होगा, तुम्हारे अपर पैलेट पे माउथ के, वहां तक लेकर आना है। जैसे मतलब एन, तो यहाँ पे आ रहा है एकदम, तुम्हें दिख रहा होगा, तो अपने थंब अंदर डालना एंड देन स्लाइड करते हुए यू लेकर आना। ठीक है, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में तुम्हें अजीब लग सकता है, अपने हाथ धो के करना, देन करने के बाद भी हाथ धो लेना। ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ 2 या 3 सेट करना, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, 2 या 3 सेट करना, 10 रेप्स के। 10 रेप्स कैसे, जैसे कि तुमने पीछे से स्लाइड करके आगे लाना स्टार्ट करा तो ये 1 रेप हो गया, दोबारा करा तो ये 2 रेप हो गए। तो ऐसे 10 बार करना, 3 बार गैप लेके। जैसे कि तुमने 10 बार कर लिया तो तुम अब 30 सेकंड या 1 मिनट रुक गए, फिर दोबारा कर लेना। इससे तुम्हारी जो अपर जो है भाई वो एक्सपैंड होने लग जाएगी, पे फोर्स पड़ेगा। तो जैसे कि तुम बेसिकली ऐसे मान लो कि अगर तुम बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते तो अकड़ जाती है, फिर तुम अपनी जैसे कमर को घुमा दो तो कड़क कड़क आवाज आती है, तो स्ट्रेच हो पाती है चीजें। तुम्हारी फेशियल एस्थेटिक्स के लिए तुम्हारी जो अपर जो है वो बहुत पावरफुल चीज होती है, जिसके अंदर तुम्हें ये करना ही करना चाहिए, जिससे तुम्हारी जो अपर जो होगी वो बहुत अच्छे से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो फाइनल काम होगा, जो तगड़े वाला काम होने वाला है, जिससे हमारी जो अपर जो है वो वाइड होगी, हमारी लोअर जो पे भी इम्पैक्ट आएगा, हमारे पूरे को पूरे फेस पे आएगा, वो है भाई हमारी ज़ाइगो पुलिंग। ज़ाइगो पुलिंग कैसे होती है, बहुत सिंपल है, अच्छे से सुनना, एक बारी मैं समझाऊंगा। देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने 1 सेकंड गाइस, हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने ये थंब लेने हैं एंड तुम्हारा जो ये होता है ज़ाइगोस, ठीक है, ये तुम्हारे ज़ाइगो हैं जो तुम्हें ये दिख रहे हैं चीक बोन। तो इसमें ना यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे होगा गैप। अगर तुम अपने खुद ट्राई करो, अभी फोन रख दो एंड देन ट्राई करो, यहाँ पे होगी गैप। ठीक है, अब तुम्हारा मन है तो तुम लोग स्किन के ऊपर से भी कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे थंब फंसाने हैं एंड देन इधर की साइड पे फोर्स करना है कि यूँ थंब फंसाए एंड देन बाहर की साइड पे फोर्स करना है। ठीक है, लगा के रखना है, स्लाइड कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे कुछ नहीं लेके जाना, बस लगाओ एंड देन फोर्स करो। बट अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है या तुम्हें यहाँ पे दर्द होता है ऐसे करने में, तो तुम अंदर की साइड से भी कर सकते हो। यस गाइस, अब मैं यहाँ करके दिखा रहा, तुम्हें अजीब लग सकता है, तुम लोग क्या करना, ज्यादा टेंशन मत लेना, अपने हाथ धोना, अंदर की साइड लगा के देखना, तुम्हें यहाँ पे ना गैप दिखेगा, इधर की साइड एक होलो टाइप जो हो जगह होगी जहाँ पे तुम्हारा अंगूठा फिट हो जाएगा एंड देन दोनों अंगूठे से बाहर की तरफ फोर्स लगाना। एक चीज का और ध्यान रखना, बहुत ज्यादा फोर्स मत लगाना, बहुत दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि ये चीज जगह यार छूने वाली नहीं होती है। बट हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना, अगर बहुत
ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मत करना, बिल्कुल भी इसे फोर्स मत करना। स्टार्टिंग में दर्द होगा थोड़ा, क्योंकि भाई तुम यहाँ पे पहली बार टच करो और तुम फोर्स लगा रहे हो लेजिट, और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है, थोड़ी-थोड़ी करके लगानी है, जिससे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। देन तुम थोड़ी सी ज़्यादा भी लगाओगे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, तो तुम्हें इतना दर्द नहीं होगा। इन 2 चीज़ों को अगर तुम फॉलो करने लग जाओगे तो तुम्हारे भाई जॉ पे इफेक्ट पड़ना चालू हो जाएगा। एंड जब तुम ये रैपिडली करोगे, कंटिन्यूअसली करोगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुमको भाई सक्सेस मिलेगी। तुम्हारी जॉ लाइन पे यहाँ से यहाँ तक के चेंजेस आएंगे, जो कि मेरे खुद के आए हैं। नंबर 5, म्यूइंग एंड च्यूइंग। ये है भाई हमारे और भी ज्यादा तगड़े पॉइंट, क्योंकि भाई ये तुम्हारे पूरे का पूरा गेम पलट के रख देंगे। अब अगर तुमने थंब पुलिंग एंड जाइगो पुलिंग अच्छे से कर ली होगी, उसके बाद तुम्हें करनी है भाई म्यूइंग। अगर तुम म्यूइंग पहले से करते हो एंड तुम्हें पता है म्यूइंग क्या होता है, तो तुमने ये जरूर नोटिस करा होगा कि म्यूइंग करते टाइम तुम्हारी जीभ कभी लेफ्ट को जा रही है तो कभी राइट को जा रही है, कभी अनइवन सा फील हो रहा है। जब तुम लोग भाई वो थंब पुलिंग कर ले तो उससे जो तुम्हारी अपर जो होती है ना, वो अच्छे से खुल जाती है, जिससे तुम्हारी जीभ ना तुम अच्छे से लगा पाते हो। तुम लोग खुद करके देखना, थंब पुलिंग करना, उसके बाद म्यूइंग करने की ट्राई करना, तुम देखना कितने प्यार से जीभ ऊपर आराम से फिट हो पा रही है, कभी लेफ्ट या राइट टीथ में दब नहीं रही है, जो कि बहुत बढ़िया बात होती है। एंड जिन लोगों को नहीं पता म्यूइंग कैसे करते हैं, मैं बता देता हूँ। तुम लोग बेसिकली बोलो एन, एन बोलने के बाद जहाँ पे तुम्हारी जो जीभ टच हो रही है, वहां से टच करवाते हुए पीछे तक अपनी जीभ को ऊपर वाले जबड़े पे टच करवा दो, कुछ ऐसे। दैट्स इट। एंड इसके ऊपर एक इन डेप्थ गाइड चाहिए तो भाई मैंने आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देख लेना। म्यूइंग के बारे में अच्छे से बताया है, जिनसे नहीं हो पाती है कैसे करना है, टेक्निक्स बताई है, जिसमें तुम अच्छे से समझ जाओगे। इसके बाद जो हमारे दूसरा पॉइंट था वो है भाई च्यूइंग। च्यूइंग करने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, च्यू करना है बेसिकली, जो तुम्हारी ये वाली मसल बढ़ाएगा। अब अगर तुम्हारी ये वाली मसल नहीं होगी तो तुम्हारा फेस कुछ ऐसा दिखेगा, नैरो सा, एकदम मैस्कुलिन वाइब नहीं देगा। बट अगर तुम्हारी जॉ लाइन चौड़ी होती है, वाइड होती है, तो तुम बहुत मैस्कुलिन लगते हो। ये पिक्चर्स देखो। तो ये करने के लिए तुम्हें अपनी जो मैसेटर मसल है इसे ट्रेन करना पड़ेगा। इसे ट्रेन करने के लिए तुम्हें भाई घर के खाने से तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाई घर का खाना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इस पे स्ट्रेन नहीं आता है, ना ही फटीक आता है। उसके लिए तुम लोग च्यूइंग गम यूज़ कर सकते हो। डेली च्यूइंग गम खाना स्टार्ट कर दो। अब अगर तुम स्टार्टिंग में नहीं खाते थे पहले और एकदम से स्टार्ट करने वाले हो, तो भाई एकदम से डेली मत खाना, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। ट्राई करना कि तुमने 2 च्यूइंग गम लिया है, 2 लेफ्ट में रखना, 2 राइट में रखना, 1-1 रुपए वाली ले लो या कोई सी भी ले लो। एंड देन उसे च्यू करना 1 से 2 घंटे के लिए। अगर न्यू भी हो, एकदम बिगिनर हो, तो आधे घंटे के लिए ही करना है। एंड देन स्प्लिट कर देना, उनका वेट करना। अगर तुम्हें अगले दिन दर्द हो रहा होता है तो भाई उसको रोक देना भाई, फिर 1 दिन बाद करना जब तक वो दर्द खत्म नहीं हो जाता। एंड ऐसे कर करके तुम्हारा दर्द भी कम होगा और तुम्हारी जो मसल है वो भी भाई बिल्ड होने लग जाएगी। इससे तुम भाई ऐसी से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो यार। अब अगर तुम्हें कुछ भी शक हो रहा है ना कि भाई मैं ऐसा कैसे दिख सकता हूँ, तो भाई ये मेरी ही ट्रांसफॉर्मेशन है एंड मेरे को नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझने वाले समझ जाएंगे। मैंने जितने अच्छे से तुम्हें समझाया है, आई होप तुम लोग समझोगे। एंड ये चीज़ों को फॉलो करो, तुम्हें लेजिट भाई रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद आता है भाई हमारा पॉइंट नंबर 6, जो कि है भाई चिन टक्स। और यह है ऑप्शनल पॉइंट। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों का जो पोस्चर होता है वो पहले से ठीक होता है। चिन टक्स से तुम्हारा बेसिकली चिजल फेस में तो हेल्प होगी, तुम्हारे पूरे पोस्चर में हेल्प होगी। तो वो कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। स्क्रीन पे कुछ ऐसा होता है, तुम्हारी जो बट होती है वो तुम्हें दीवार पे लगानी पड़ती है, तुम्हारी अपर बैक तुम्हें दीवार पे लगानी पड़ती है, एंड तुम्हारी ये जो हेड होता है ये, एंड देन तुम्हें अपने हेड को दीवार पे लगा के नीचे देखना होता है, देन ऊपर देखना होता है, देन नीचे देखना होता है, देन ऊपर देखना होता है। इससे तुम्हारी जो नेक है उसका पोस्चर ठीक होता है, जिससे तुम्हारी जो जॉ की डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाती है। और अगर तुम लोग किसी भी टाइप के प्रोटीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो प्लांट हो गया, चाहे वो लैक्टोज इंटॉलरेंट वाला प्रोटीन हो गया, जिसके अंदर भाई पेट में कोई भी गड़बड़ ना हो, गट फ्रेंडली हो, जैसे कि ईस्ट प्रोटीन, तो तुम लोग भाई नेचुरल टीम की वेबसाइट पर जा सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बहुत टाइप के प्रोटीन मिल जाएंगे, तुम्हारे बजट के हिसाब से भी मिल जाएंगे। तो टेंशन मत लो, मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ। मेरे को कम से कम 6 या 8 महीने हो गए हैं इसे यूज़ करते हैं, और मेरे तुम लोग स्क्रीन पर देखो मेरी कितनी अच्छी बॉडी बन गई है। तो अगर तुम्हें भी भाई कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपने प्रोटीन गोल को पूरा करने में या प्रोटीन लेने में, तो टेंशन मत लो, आग बंद करके भरोसा कर लो। और अगर तुम्हें भरोसा मेरी बात पे नहीं हो रहा, तो ट्रस्टफेड जी के चैनल पे चले जाओ। उन्होंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो डाल रखी है, जहाँ पे उन्होंने लैब टेस्ट करवाया है, एंड तुम लोग वहीं जाके देख लेना कि क्या रिजल्ट आया है। तो अभी कभी जाओ वहाँ पे जाके मेरे कोड जरूर लगाना, डो फ्री, जिससे तुम्हें तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अभी कभी ऑर्डर मेरे डिस्कॉर्ड की भी लिंक भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन-ऑन-वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक, सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भाई इनसे की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे मेरे को अपना डाउट डीएम कर देना, मैं अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस तुम्हें भेज दूँगा। इस तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।